एक दिन चाय पीते समय मैंने उसे चीनी का एक दाना दिया और मेरा हाथ उसके हाथ से छू गया। इस बार भी उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं जानबूझकर उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। एक दिन मैं एक बहुत ही अजीब एहसास के वशीभूत था। हम साथ बैठकर चाय पी रहे थे कि अचानक बात करते करते मैंने अपना हाथ अली के हाथ पर रख दिया। अगले ही पल वह उठकर मेरे पास से चला गया। वे क्या कर रहे हैं? आप पिछले कुछ दिनों से क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? आप मुझे किस प्रकार का व्यक्ति समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? अली तुरंत क्रोधित हो गया और मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने सिर झुका लिया। तभी अचानक मैंने अली को हंसते हुए सुना। मैंने ऊपर देखा और उसे देखा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और कहा, मैंने सोचा था कि तुम कभी मेरी ओर नहीं बढ़ोगे। उन्होंने इतने प्यार से बात की कि मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। रात होते ही मैं नौकरों की नजर बचाकर अली के कमरे में चली जाती। हम बातें करते, हंसते और चुपचाप घर से बाहर निकल जाते। मुझे फरहाद की कोई चिंता नहीं थी। आखिर उसने मुझे अब तक क्या दिया था? हम दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करके एक दूसरे के हो गए। मैंने अली के साथ रहने का फैसला किया। मुझे जल्द ही अर्जुन को इस बारे में बताना था। साथ ही अली से कहा कि मुझे अपनी इच्छानुसार जीने का अधिकार है। तुम मेरा प्यार हो, तुम्हें बस मेरा साथ देना है। अली ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत तोहफा प्लान किया है। कल शाम को तुम मेरे घर आना, ठीक आधे घंटे बाद तुम मेरे कमरे में जाना। मुझे यकीन है कि यह आपके जीवन का सबसे बड़ा उपहार होगा, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं अली की बात से खुश थी। अगले दिन अली घर आया और आधे घंटे बाद मैं अली के कमरे में गई। मैं बहुत अच्छे से तैयार थी। जब मैं अंदर गई तो अली टीवी के सामने खड़ा था। उसने मेरी तरफ प्यार भरी निगाहों से देखते हुए कहा, अपनी आंखें बंद कर लो और जब तक मैं न कहूं उन्हें न खोलना। मैंने भी यही किया। शायद अली ने टीवी चालू कर दिया था। फिल्म चलने की आवाज सुनकर मैं चौंककर अपनी आंखें खोलने लगा। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरी मुस्कान फीकी पड़ गई। वहीं अली के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वो देखकर मेरा दिमाग दौड़ने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये वो वीडियो था जो मुझे बर्बाद करने के लिए काफी था। आपको मेरा यह उपहार कैसा लगा? अरे, तुम क्यों रो रहे हो? हम साथ में कितने अच्छे लगते हैं। आपको क्या लगता है ये वीडियो एक तूफान है जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा? अली, तुमने मेरा वीडियो बनाया, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। उन्होंने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा ये वीडियो तुम्हारे पति को न दिखाऊं तो मुझे हर महीने मुंह मांगी कीमत दो। इसके अलावा तुम भी रोज मेरे कमरे में आओगे जैसे अब तक आते रहे हो। अब मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुम्हें ये सब मंजूर है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई अन्य विकल्प है। अली को ये पसंद आया। तुमने मुझे धोखा दिया। क्या ये सब झूठ था? तुम पहले दिन से ही मेरे साथ गेम खेल रहे थे। मैं बमुश्किल बोला, हाँ। और क्या हम जैसे लोग ऐसी विलासिता के लिए मरते हैं? तुम उनमें रहकर खुश नहीं हो, तुम मेरे हाथों में सोने की चिड़िया हो। हमारे लिए प्यार का क्या मतलब है? हमें अपनी जरूरतें और सपने पूरे करने हैं। आज से तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा। मेरी जिंदगी अली की गुलाम हो गई। वह हर महीने मुझसे लाखों रुपए लेता था और मुझे पाप करने के लिए भी मजबूर करता था। समय के साथ मुझे पता चला कि वे बूढ़े अंकल अली के माता पिता नहीं थे, बल्कि इस खेल में उनके मददगार थे। उन्होंने किसी अकादमी में पढ़ाई नहीं की। जब अर्जुन घर पर होते थे तो अली ऐसा व्यवहार करते थे जैसे उन्होंने कभी मुझसे बात ही नहीं की हो। उसके जाते ही वह अपना असली रंग दिखा देगा। 6 महीने बीत गए और मुझे अपने अस्तित्व से नफरत होने लगी। मेरी पिछली जिंदगी इससे बेहतर थी। मैं खुद से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। क्या ये सब चल रहा था? इसे रोकने वाला कौन था? कभी सोचा जान दे दूं, कभी सोचा अर्जुन को सब बता दूं। एक बार तो मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताने के बारे में सोचा और मुझ में हिम्मत नहीं थी। आखिरकार मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बहकाया गया था। मेरी ही आत्मा ने मुझे अपना गुलाम बना लिया था। मैं बस प्यार, ध्यान, आपका समय चाहता था, जो कभी नहीं आया। मैंने तुमसे एक और झूठ भी कहा था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने यह बात तुमसे इसलिए छिपाई क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं होगी। अगर तुम मुझे पीट पीट कर मार भी डालोगे तो कोई गम नहीं होगा। मैंने रोते रोते अपना गुनाह कबूल कर लिया। उस दिन मुझे बहुत छोटा महसूस हुआ। मैं अर्जुन से नजरें नहीं मिला पा रही थी।
वह उठा और मेरे ओर चला। मैं बहुत घबरा गई थी, डर से कांप रही थी। अर्जुन से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। उन्होंने कहा कि अब आप इस आदमी के पास नहीं जाएंगे। ना तुम उससे बात करोगी, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन यह मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं आपका निर्णय बाद में लूंगा और आपको वह निर्णय स्वीकार करना होगा। अर्जुन ने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन अर्जुन रात को घर नहीं आया। अली मुझे कॉल करना चाहता था लेकिन मैं कॉल नहीं उठा रही थी। वह मुझे बार बार बुलाता रहा और आखिरकार गुस्से में मेरे कमरे में आ गया। वह मुझे जबरन अपने साथ ले जाने लगा, तभी अचानक पुलिस वहां आ गई। रंगे हाथ पकड़े जाने पर अर्जुन ने पुलिस को बताया कि इस आदमी ने मेरी पत्नी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। अली की पुलिस को तलाश थी। वह पहले भी ऐसी कई लड़कियों को बेवकूफ बनाकर लूट चुका है। पुलिस ने अली और उसके नकली परिवार को भी पकड़ लिया। पुलिसकर्मी जो अर्जुन का परिचित था, उसने अली से मेरा वीडियो लिया और उसे नष्ट कर दिया और आश्वासन दिया कि इसकी कोई अन्य प्रति नहीं है। अर्जुन ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। एक दिन उसने मेरा सामान पैक किया, मुझे घर छोड़ने ले जाने लगा। मुझे उससे माफी मांगने का भी अधिकार कहाँ था? वे मुझे क्यों माफ करेंगे? मैं सिर झुकाए बैठा था। आपने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने गलती नहीं पाप किया है और यह मेरी भी गलती थी कि मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया। आपके पास अपनी माँ के घर पर रहने के लिए 6 महीने हैं। मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं देश से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वहां छोड़ रहा हूँ। इस बारे में सोचे कि आपको क्या करना है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो आ जाओ, नहीं तो बताओ, तलाक का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फरहाद ने सामने देखते हुए कहा। मैंने कहा था, मैं तुम्हें माफ करने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ। जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, कोई भी आपको माफ नहीं करेगा। यह आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अर्जुन ने मुझे अपनी माँ के घर छोड़ दिया और खुद वहां से चला गया। 6 महीने बाद मैं घर लौटा। तब से आज तक अर्जुन ने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया। मैंने अर्जुन को कितना गलत समझा और वह कितना अच्छा इंसान था। स्वयं के मार्ग में केवल विनाश ही तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पवित्र रिश्ते वैसे ही आपके लिए अच्छे होते हैं। आज मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी सलाह है कि सोच समझकर शादी करें, लेकिन एक बार शादी करने के बाद अपने पति को ही सब कुछ माने। किसी और से शादी करने से पहले तलाक ले लें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।